गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 9th का 9th एक्सरसाइज। जिस चैप्टर का नाम क्या है, ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ चैप्टर है, तो ब्रीथ के बारे में फटाफट से हम लोग कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इसका बेसिक क्लास एक बार करा चुके हैं। तो चलो ब्रीथ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, या तो हम लोग इसी में सारी चीज़ जान लेते हैं। ब्रीथ ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया एक ब्रीथ। ब्रीथ हमेशा प्लेट के आकार का होगा। अगर आप लड्डू देखते हो तो उसको मत बोल देना कि ये तो ब्रीथ है, यही ब्रीथ है, ये से मत बोलना। लड्डू का आकार जो होता है वो गोला होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोला। मैथ की दुनिया में वो गोला के आकार का हो जाता है, इस प्रकार इसको बोलते हैं गोला। अगर थाली देखे हुए प्लेट देखोगे तो बोल देना कि ये ब्रीथ है, ब्रीथ है, ब्रीथ है। लेकिन लड्डू देख के कभी मत बोलना कि ये गोला ब्रीथ है। ठीक है, तो ये ब्रीथ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। समझ में आया। और इस बीच वाले भाग को बोलते हैं क्षेत्रफल। शॉर्टकट में कुछ नहीं होगा, जो भी होगा एकदम खुलेआम होगा और सारा समझ में भी आना चाहिए। परिधि को क्या बोलेंगे, सी, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस अंग्रेजी में थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जाए तो नोटिस मत करना। और क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। फटाफट नोट करते जाना। अब चलो त्रिज्या के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस चारों ओर की घेरा को क्या बोलते हैं, परिधि। ये हो गया परिधि, ये हो गया केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। जितना भी रेखा खींच दो सारा त्रिज्या बनेगा, जितना भी खींच दो, जितना मर्जी करे, दिन भर बैठ के भी आप खींचोगे तो त्रिज्या ही बनेगा। और सारे त्रिज्या बराबर होगी। सभी त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। त्रिज्या की संख्या कितना होगा, अनंत। कितना संख्या होगा, अनंत, यानी अनेक। यहाँ लिख देते हैं अनेक। त्रिज्या में कोई दिक्कत, आधे दूर, अब पूरा दूर नहीं जोड़ लेना, आधे दूर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको छोटी आर से सूचित करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ व्यास। अब केंद्र, यहाँ परिधि की एक बिंदु, परिधि की दूसरी बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, उसी को क्या बोलेंगे, व्यास। अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो तो फटाफट से परिभाषा को नोट कर लेना कि परिधि के पर एक बिंदु, परिधि पर दूसरे बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, उसी को बोलते हैं व्यास। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो समझ लेना। डायमीटर इसको बोलते हैं डी। डी जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। कितना होता है, डी क्या होता है, त्रिज्या का आधा नहीं होता बल्कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2 को त्रिज्या मिला दो, एक डी बन जाएगा, समझा। अगर 2 को त्रिज्या को मिलाएंगे तो एक डी बनेगा। ठीक है, तो व्यास समझ में आया, ये पूरी। तो व्यास कितना हो सकता है, यहाँ ये तो बीच वाला केंद्र है, इससे इधर भी मिला देंगे, इधर भी मिला देंगे, इधर भी मिला देंगे, लेकिन यहाँ इससे पार होना चाहिए, तो ये सारा क्या बनेगा, व्यास। क्या बनेगा, व्यास। कोई दिक्कत। व्यास की संख्या कितना हो सकता है, अनंत, या हम लोग अनेक लिख देते हैं, अनेक। व्यास की संख्या, एक वृत्त में व्यास की संख्या कितना होगा, अनेक। फट से बोलना है, कितना, अनेक। व्यास भी कंप्लीट। अब आते हैं जीवा। ये वृत्त की केंद्र, ये परिधि है, ये परिधि है, इसके बीच को मिलाने वाली सीधी रेखा को जीवा बोलते हैं। ठीक है, जीवा में क्या होता है, इसको केंद्र से होकर गुजारे या ना गुजारे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केंद्र से गुजरे या ना गुजरे, केंद्र तो सेंटर पॉइंट यहाँ है कि नहीं। अब इससे गुजरे या ना गुजरे, अगर इससे गुजर जाता है तो वो जीवा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी जीवा, व्यास भी उसको बोल सकते हैं। ये हो गया जीवा। जीवा ही वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटता है, 2 भाग में। एक बोलते हैं वृत्त, एक बोलते हैं जीवा वृत्त को 2 भागों में बांट देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जीवा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कभी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो फट से आपका मुंह से आवाज आना चाहिए, व्यास। क्या होता है, व्यास। अब देखो, जीवा वृत्त को वृत्त के खंडों में बांटता है, जैसे यहाँ पे मिला दिए तो ये छोटा सा भाग दिख रहा है, तो वृत्त का एक खंड बन गया, जिसको बोलते हैं वृत्त खंड। मैंने वृत्त को खंड खंड कर देना, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। और जीवा को क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CHORD। पहले तो हमने स्पेलिंग इसका चॉर्ड लगा दी थी, लेकिन होता है कॉर्ड। तो वृत्तखंड, वृत्तखंड 2 प्रकार के हो सकता है। एक तो होगा लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड, और एक होगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड।
दो प्रकार के लघु वृत्तखंड, ये छोटा वाला भाग दिख रहा है, छोटा वाला भाग को क्या बोलेंगे, छोटा वाला भाग, छोटा वाला भाग ही होगा क्या, लघु वृत्तखंड। ये बड़ा वाला भाग दिख रहा है, ये होगा वृत्तखंड, बड़ा भाग, बड़ा भाग। वृत्तखंड का कभी भी चर्चा आए तो समझ लेना बड़ा वाला भाग हो रहा है, लघु खंड आए तो समझ लेना छोटा वाला भाग हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है तो आप बता सकते हो। ठीक है, वृत्तखंड भी आपको समझ में आया, जीवा भी समझ में आ गया, व्यास भी आ गया, वृत्त भी आ गया, परिधि भी आ गया, क्षेत्रफल भी आ गया, त्रिज्या भी आ गया। अब जीवा ऐसे भी हो सकता है, जीवा मन करे मेरा तो ऐसे लिख सकते हैं, जीवा ऐसे भी बना 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 सकते हैं। जैसे मन करे वैसे जीवा बना देंगे। तो जीवा की संख्या पूछ ले क्या बोलोगे, मेरा मर्जी, जितना बनाने का मन होगा उतना बना सकते हैं, इसलिए अनंत है। ठीक है, कोई दिक्कत, जीवा तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास कुछ और बचा क्या, एक चाप बचा है। चाप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्क, ही होता है स्पेलिंग ARCH, देख लेना एक बार मिला के। देखो ये वृत्त हुई, इसका सबसे छोटा भाग यहाँ से यहाँ तक की ये टेढ़ा भाग जो कि इसी को बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप। वृत्त के एक छोटे से भाग, इतना बड़े भाग को क्या बोलेंगे, चाप। इतना बड़ा भी ले लिए चाप, इतना बड़ा भी ले लिए चाप, इतना बड़ा भी ले लिए चाप, इतना बड़ा भी ले लिए चाप। चाप समझ में आया, चाप क्या होता है। पहले तो हम जब पढ़ते थे उस समय तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही बना देते थे, हमें ये भी नहीं पता होता था कि चाप क्या होता है। तो आपको समझ में आया चाप क्या होता है। जैसे ऐसे एक बार घुमा देते हैं तो इतना बड़ा, तो बोलते थे ना कि एक चाप ले लो, तो ऐसे, तो यहीं पे चाप समझ में आया क्या होता है। तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, आर्क। ठीक है, तो देखो ये चाप हो गया। अब यहाँ से चाप कितने प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, छोटा सा यहाँ पे एक चाप के बारे में भी ले लेते हैं, आर्क। अगर मेरे क्लास में आए तो कुछ तो ऐसा चीज़ होना चाहिए जो दूसरे कहीं पे भी आपको नहीं मिला होगा। तो चाप के बारे में एक होता है लघु चाप, लघु चाप, अर्धवृत्त, अर्धचाप इसको ले बोल सकते हैं, या अर्धवृत्त ही बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। जब भी दीर्घ का बात आए समझ लेना बड़ा। लघु चाप कब होगा, जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, वैल्यू यहाँ भी लिख दें, यहाँ लिख देते हैं लघु चाप, लघु चाप। ये क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब बोलोगे कि 0 डिग्री हो सकता है सर, 0 डिग्री कहाँ होगा, ऐसे ये चाप बना, बोलोगे इतना कटी तो बना, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, चाप हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। दीर्घ चाप कितना होगा, तो याद रखना 180 डिग्री से बड़ा, यहाँ लिख दे दीर्घ, शॉर्ट में लिख देते हैं दीर्घ चाप, और 360 डिग्री से छोटा। और अर्धचाप में कितना होता है, 180 डिग्री कन्फर्म चाप। कभी तो आप कभी कंफ्यूज करोगे कि चाप क्या होता है, करोगे, चाप लघु चाप क्या होता है कंफ्यूज करोगे, किसी से भी पूछ लेना अपना क्लास फ्रेंड से कि लघु चाप क्या होता है, तो देखना बता पाता है कि नहीं। आप किसी से भी पूछ लेना दीर्घ चाप के बारे में, बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है। किसी से भी आप पूछ लेना कि लघु वृत्तखंड, ये शायद बता सकता है, दीर्घ वृत्तखंड बता सकता है, लेकिन ये झारखंड बोर्ड वाले को नहीं पढ़ा जाता है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप देख सकते हो, आप इसको नोट करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। अब तो और कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानने की ज़रूरी भी नहीं है, जितना था उतना हम लोग कर चुके हैं, और जो भी बाकी रहेगा उसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। चलो हम लोग मिटाते हैं। अगर नहीं पढ़े, नहीं नोट कर पाए, कोई बात नहीं, आपके पास होगा ही स्क्रीनशॉट उपलब्ध, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, और सब्सक्राइब करने अब ना भूलो। इतना सारा बताएं आपको वृत्त के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 9.1 का। तो चलो किताब आपके पास ये वाला होना चाहिए। क्या है, यदि याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वगन होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि सर्वगन वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त करती है, केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त करती है। सेम चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिमित थ्योरम पढ़े हो वही है। याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वगन होते हैं, परिमेय, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आप परिमेय 9.1 बोल सकते हो। यदि सीधे इसमें क्या बराबर कोण अतिरिक्त करती हो। देखो यदि सर्वगन, क्या दिया क्वेश्चन, याद कीजिए कि
दो वृत्त सर्वगन होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि सर्वगन वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। चलो इसको भी बना ही देते हैं एक साथ। सबसे पहले क्या बोला है, त्रिज्याएं बराबर हो दो वृत्त की। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है। चलो ये रुको, थोड़ा सा जगह स्पेस ले लेते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, दो वृत्त हो गया, दोनों सार्वगन सम है। सार्वगन सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इनकी जीवाएं ऐसे, इस दोनों का त्रिज्या बराबर है। ये मान लेते हैं R1 है, ये भी R1 है। मान लेते हैं ये केंद्र हो गया O, ये भी केंद्र हो गया O डैश, ये हो गया A, इसको बोल सकते हैं A डैश, ये हो गया A डैश। ठीक है, त्रिज्याएं बराबर है तो ये भी त्रिज्या बना देते हैं, इसको रख देते हैं B, ये भी त्रिज्या बना देते हैं B, और यहाँ से एक जीवा बना देते हैं B डैश। ये भी हो गया B डैश, ये भी हो गया B डैश। यहाँ पे बोला गया ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए, यहाँ R1 हटा देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी कोई भी सर्वगन वृत्त है, दोनों वृत्त क्या है, सर्वगन है, तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो और जीवाएं बराबर हो तो कोण जो बनाएगा वो भी बराबर बनाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना है। माना केंद्र O तथा O डैश वाला वृत्त सार्वगन है, सार्वगन है, जिसमें त्रिज्या तथा जीवा बराबर है, जिसमें त्रिज्या तथा जीवा बराबर है। ये तो आप लिख सकते हो कि नहीं, किताब में ही दिया है, इतना डिटेल तो आप लिख ही पाओगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण बराबर होना चाहिए, यानी A डैश O डैश B डैश बराबर क्या होगा, AOB। यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रमाण। सर हमें सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या है, सार्वगन सम रूल। तो सार्वगन सम रूल लगाएंगे। त्रिभुज में लग रहा है तो त्रिभुज A डैश O डैश और B डैश तथा त्रिभुज AOB में। ठीक है, सिंपल लिख सकते हैं। देखो त्रिज्याएं बराबर दिया है, यानी कि A डैश O डैश बराबर AO दिया हुआ है, साथ ही साथ दिया है A डैश B डैश बराबर क्या दिया है, यहाँ पे भी डैश हो गया है, तो A डैश B डैश ये जीवाएं बराबर दिया है A B, और साथ ही साथ हमें क्या दिया है कि O डैश B डैश, इधर B लिखते हैं इधर O लिखते हैं, B डैश O डैश बराबर BU। ये सारे हमारे पास दिया हुआ है कि नहीं, इसलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज A डैश O डैश B डैश सार्वगन सम होगा त्रिभुज AOB। किससे होगा, सार्वगन सम किससे होगा, S से तीनों भुजा है कि नहीं, इसीलिए CPCT से लिख सकते हैं कि A डैश O डैश B डैश बराबर AOB। किससे होगा, CPCT से। यही तो हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं भूले, फटाक से इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। तब तक इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, और कमेंट में लिखो कि पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो अगर नहीं लिख पा रहे हो तो भाई स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद ही होगा, स्क्रीनशॉट फट से लो या पीछे जाके रोक के फट से लिख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लास्ट है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारे समझ में आएंगे। देखो क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि सार्वगन सम वृत्त की जीवाएं, ठीक है, उनके केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त करें तो जीवाएं बराबर हो। इस बार बोला है कि जीवाएं बराबर हो, केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त करती है। देखो क्या है, सिद्ध कीजिए कि सार्वगन सम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अतिरिक्त करती है तो जीवाएं बराबर है। इस बार हमें बोला है जीवाएं बराबर होनी चाहिए। चलो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, वृत्त। 90% वृत्त हमारे गोल होना चाहिए, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक जीवा हुआ, केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो कोण बराबर है, ये कोण, ये जीवा, ये
केंद्र है, ये हमारा जीवा है, इसका नाम रख देते हैं ए बी, यहाँ से मिला देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ओ। ये इस जीवा का नाम हम लोग रख देते हैं पी क्यू, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं आर। कोई दिक्कत? इस बार क्या बोला है, जीवाओं को सिद्ध करना है, जबकि ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना केंद्र ओ तथा आर वाले दो सारुगणसम वृत्त है, सारुगणसम वृत्त है, ठीक है, वृत्त है जिसकी कोण क्या बराबर है, कोण पी, इधर से पी आर क्यू बराबर है ए ओ बी है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आप बताओ? सिद्ध हमें करना है कि जीवाएं बराबर यानी पी क्यू बराबर होना चाहिए ए बी, यही तो सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ से लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण के लिए हमारे पास क्या है, सारुगणसम कसौटी, सारुगणसम लगाएंगे पी त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी आर क्यू में। ये चीज़ लिख सकते हो कि नहीं? आराम से लिख सकते हो। अब हमारे पास क्या है, दोनों सारुगणसम है तो त्रिज्याएं तो बराबर होगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी आर, इधर ए बी है तो लिख सकते हैं बी ओ बराबर पी आर, यही होगा कि नहीं? दूसरा हमारे पास क्या है कि कोण दिया हुआ है, कोण पी आर, इधर से क्या लिख सकते हैं ए ओ बी, यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर, इधर से कोण क्या होगा पी आर क्यू, होगा कि नहीं? अब दोबारा हमारे पास त्रिज्या बराबर क्या है, देखो यहाँ ए ओ, देखो यहाँ बी ओ बराबर पी आर। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्यू आर, इधर से लिख सकते हैं बी ओ हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए ओ त्रिज्या जो है वो किसका बराबर होगा, पी आर का बराबर, या क्या होगा क्यू आर के बराबर, ये भी त्रिज्या यहाँ पे बराबर होगा, ये तो दिया हुआ है और ये त्रिज्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ये सारुगणसम होगा, यानी त्रिभुज ए ओ बी सारुगणसम होगा त्रिभुज पी आर क्यू। जैसे ही सारुगणसम हो गया एस ए एस से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज सारुगणसम हो गया, तो हम लोग लिखेंगे पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर कोण ए ओ बी, किससे बराबर होगा, सी पी सी टी से। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, सारुगणसम हो गया, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक क्या कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ दूसरा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बस इतना ही इस चैप्टर में, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।